वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज का मौसम देखिए कितना प्यारा था। और आज का जो दिन था वो ईद का तीसरा दिन था और हम लोग आए हुए थे अपनी नानों के घर में। तो यहाँ पे आए और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो हमने सोचा कहीं जाते हैं, तो हम लोग नानी अम्मा के घर चले। यहाँ पे देखें नानी अम्मा की बकरी खड़ी हुई थी पहले पहले। तो मैंने वो दिखा दी कि आप लोगों को दिखा दूं कि मेरी नानी का घर कैसा है। तो यहाँ पे वो अकेली अपने घर में रहती थी। और ये सामने बेर का दरख्त है और इनके जो बेर होते हैं इतने मज़े के होते हैं। मैंने सारा दिन यही बेर तोड़ तोड़ के खाया। वो आगे तोड़े हैं मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी आपके साथ। यहाँ पे भी कच्ची ज़मीन उन्होंने रखी हुई थी, थोड़ी सी चीज़ें उगा लेते हैं, कभी टमाटर प्याज भिंडी इस तरह की चीज़ें। और ये बेर देखिए इतने बड़े बड़े बेर होते हैं, इतने मीठे और मज़ेदार होते हैं कि हमने सारा दिन बस यही तोड़ तोड़ के खाएं। तो देखें मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और हम लोग तैयार होके आए थे। और यहाँ पे देखें गिरे हुए थे, मैं उनको लकड़ी से तोड़ रही थी और मेरी सिस्टर और मैं अम्मी हम लोग ये बेर चुन रहे थे ज़मीन से। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितने ज़्यादा तोड़े हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। तो यहाँ पे शाम हो गई थी हमें, फिर उसके बाद हमने पार्क भी जाना था। तो आंटी लोगों के साथ इकट्ठे होके तो यहाँ पे आए हम लोग नानों के घर। तो जैसे ही ईद होती है लोग कहीं ना कहीं इधर उधर घूमने जाते हैं, क्योंकि ईद के पहले दूसरे दिन रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग उस दिन कहीं भी नहीं जाते, कहीं बाहर आउटिंग पे। तो हम लोग अपने नानों के घर चले जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा रश होता है तो एक्सीडेंट भी होते हैं, हालात ख़राब होते हैं। तो इंसान को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इस तरह इंसान को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। ईद के चौथे पाँचवें दिन फिर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं आराम से, ज़्यादा रश नहीं होता, ट्रैफिक भी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे ये देखें सारे बेर हमने शापर भर लिया था, ये हमने घर लेके जाने थे। और नानो खड़ी हुई थी मेरी सामने। तो यहाँ पे मैं नीचे गिर रहे थे और कच्ची ज़मीन थी, मिट्टी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं धोने आ गई थी। यहाँ पे मेहंदी देखिए मेरी कितना अच्छा कलर आया था मेहंदी का। और यहाँ पे धोने आई थी बेर को और बहुत ही मज़े के थे। तो हमारे घर ये हैं कि पक्के घर हैं हमारे, तो वहाँ पे जगह नहीं होती। यहाँ पे नानों का घर कच्चा है तो वो सारी चीज़ें उगा लेते हैं, टमाटर सब्जियाँ भी कभी कभी इनके घर हो जाती हैं। और ये दरख्त भी होते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे हमने तोड़े हैं और खाए भी हैं, मज़े के थे और घर लेके भी आए थे। तो यहाँ पे नाना अबू भी आ गए थे हमारे और हमने उनके साथ भी बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे हम खाने के लिए धो रहे हैं, मेरी सिस्टर आई वो उनको तोड़ रही है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ईद इंजॉय की और काफ़ी लोग बोर भी हुए, किसी ने सो के गुजारी। तो हम जो है ना पहले ईद खुश हो के मनाते थे कि हाँ भाई ईदी लेंगे तो हमारे इतने पैसे होंगे, नए कपड़े होंगे, ये होगा वो होगा। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो हर चीज़ की खुशी ख़त्म होती जाती है कि ईदी नए कपड़ों की। तो इंसान मैच्योर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन ने कहा मैं आपको ड्रेस दिखाना चाहती हूँ तो आप दिखा दें। और ये चादरें हमने न्यू ली थी, तो अभी आई थी, मैंने उतारी नहीं थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी और मैंने पहन के रखी हुई थी ये चादर। और मेरी सिस्टर ने भी ऑरेंज कलर की ली, तो मैं उसका भी आपको दिखा देती हूँ आउटफिट। तो इसका दुपट्टा भी था साथ में, ये मेरी मामा की पसंद का था सूट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था। ये मेरी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर है मुझसे, और इसने कहा मुझे भी दिखा दो। मैंने कहा ठीक है। तो इसे ज़रा शौकियाँ मारने का शौक़ था, तो इसने ये टिफ़िन रखा नहीं, बॉक्स जो बेर वाला उठाया हुआ था, इसने कहा इनको भी दिखा दो। यहाँ पे हमें नाना अबू ने ईदी दी, तो मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। नाना अबू देते हैं ईदी, नानी अम्मा भी देती हैं, बाबा लोग सारे ईदी देते हैं। तो बहुत खुशी होती है। हम ये होता है कि पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, फिर ईद के बाद कहीं चले जाते हैं, कुछ खा लिया पी लिया दोस्तों के साथ। यहाँ पे नाना अबू आए हमारे, उनको भूख लगी हुई थी और मामा उनको खाना दे रही थी। और यहाँ पे मेरे छोटे भाई भी आ गए थे, क्योंकि पहले हम 3 लोग आए थे, अम्मी और मेरी बहन और मैं, तो वो बाद में आ गए थे। फिर उन्होंने दोबारा से लकड़ी उठाई और दोबारा से तोड़ना शुरू कर दी। ये देखें ये छोटे भाई मेरे बड़े शैतान हैं, इतना तंग करते हैं, इतना ज़्यादा कि बंदा तंग हो जाता है। और ये मेरा भाई मिठाई लेके आया था,
तो आधा किलो का डब्बा था ये, आधा पता नहीं उससे भी छोटा था। तो वो लेके आया और खोल रहा था, तो हमने कहा आप जल्दी से खोलो और हम यहाँ पे छोटे भाइयों को बेर तोड़ के देते हैं। और वो कहते हैं आप लोग हट जाओ बस। ये देखिए इनकी लड़ाई देखिए, कितना लड़ते हैं, इतना ज़्यादा लड़ते हैं। अम्मी सारा दिन इनको छुड़वाती रहती है कि ना लड़ो ना लड़ो, उनके खुद के सर में दर्द हो जाता है और ये शैतान कहीं टिकते नहीं है। और ये अभी तक खोल रहा था। यहाँ पे हम लोग ना ईद पे ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो हम नमकीन चीज़ें, खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई ने छोटा सा डब्बा ले आया था मिठाई का, और हमने सब ने थोड़ी थोड़ी टेस्ट की थी, तो बहुत ही मज़ा आया। और इनको भी बुला रहे थे। यहाँ पे देखिए कितने जंप लगा लगा के तोड़ रहे हैं इनकी। तो हमें काफ़ी दफ़ा बुलाया कि हमें तोड़ के दो, हमें तोड़ के दो, क्योंकि हमने पहले ये काम कर लिया था और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अब अम्मी इनको मिठाई देने आई थी और ये मज़े से खा रहे थे। देखें इनकी खुशी चेक करें। और यहाँ पे कलर चेक करें, ग्रीन। हमारी दफ़ा जब हम छोटे होते थे तो ये ग्रीन कलर नहीं होता था, वाइट, पिंक और ब्लैक वाला जो गुलाब जामुन है ये होता था। और देखें सारे मज़े से खा रहे हैं। ये भाई मेरा बहुत ज़्यादा फ़नी भाई है। और ये देखें, आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी खा लें। और ज़्यादातर लोग मेरी नानों वाली साइड में जो लोग हैं ना, वो सारा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग दादों वाली साइड पे जो है वो सारा नमकीन खट्टी चीज़ें पसंद करते हैं। तो हम हर ईद पे चावल और इस तरह के दही भल्ले, चना चाट ये बना लेते हैं। यहाँ पे शाम को हम आ गए थे पार्क में, फैमिली पार्क है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। ये देखें बच्चे थे, बच्चे गिर रहे थे, खेल रहे थे, झूले खा रहे थे। तो बहुत